बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शुएब बुखारी, फार्मासिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी फार्मासिस्ट डिग्री के दौरान तो कंफ्यूज होते ही हैं, आफ्टर डिग्री भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमने करना है क्या। बेसिकली वो सोच रहे होते हैं कि हमने बिजनेस करना है। अब इसमें उन्हें बिजनेस किस चीज़ का करना है वो समझ लेते हैं कि फार्मेसी एज ए बिजनेस। अब हम अगर देखें इस सोसाइटी के नज़दीक फार्मेसी इज़ नॉट अ बिजनेस। अब किसी फार्मासिस्ट को अगर बिजनेस की तरफ जाना है तो वो एक फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाए। फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन वो किसी कंपनी की हो सकती है कि एक स्पेसिफिक कंपनी है, या फिर ये है कि वो डिफरेंट कंपनीज को भी मिला के अपने साथ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उनके प्रोडक्ट्स की कर सकता है। अब इसमें यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ओवरव्यू दे दूँ आपको मैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच रहा है तो उसे सबसे पहले, अगर वो फार्मासिस्ट नहीं है तो उसे सबसे पहले एक फार्मासिस्ट को हायर करना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि फार्मासिस्ट क्या चीज़ है। फार्मासिस्ट वो शख्स है जिसने 5 साल की प्रोफेशनल डिग्री हासिल की होती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसे कहते हैं, जिसे पाकिस्तान में फॉर्म डी कहते हैं। वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे फॉर्म डी कहते हैं, पाकिस्तान में इसे कुछ और ही लोग समझ रहे होते हैं, डी फार्मेसी, पता नहीं क्या क्या चीज़। डिग्री का एक्चुअल जो नेम है वो है फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और इसकी बेस पर डिग्री करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ए। इस चीज़ को ज़हनशीन कर लेना है कि वो शख्स जो कि रजिस्टर ए में रजिस्टर है वही डिस्ट्रीब्यूशन या फार्मेसी को रन कर सकता है। उसी रजिस्टर ए की बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस इशू होता है। अब लाइसेंस कहाँ से इशू होता है? लाइसेंस आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का इशू होता है वो इशू होता है आपके डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से। बेसिकली वही इस चीज़ को आगे लेके जा रहे होते हैं चीफ ड्रग कंट्रोलर की तरफ। तो पंजाब में ऑनलाइन प्रोसेस है इसका, इसी तरह से केपी में, सिंध में, ऑल ओवर द पाकिस्तान इसका जो प्रोसेस चल रहा है आपके डिस्ट्रीब्यूशन का, फार्मेसी के लाइसेंस का, ये सारा ऑनलाइन चल रहा है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें आपको आगे कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ये तो हमने बात कर ली कि कौन इसको रन कर सकता है, कौन सा लाइसेंस ज़रूरत होता है। और हाँ, इस लाइसेंस को हम कहते हैं फॉर्म 8C। जो डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस होता है उसको कहते हैं फॉर्म 8C। इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक फार्मासिस्ट ही इसे हैंडल कर रहा होता है, और इसके नीचे जो स्टाफ काम कर रहा होता है वो मैट्रिक पास लाजमी होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा रिकॉर्ड जो होता है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए। अब इसमें यह है कि आप एक स्पेसिफिक कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो आप उनके ऑल ओवर द आपका डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका रीजन है उसमें आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर उस कंपनी की आप फ्रेंचाइज ले लें। अगर किसी कंपनी की फ्रेंचाइज चल रही है ऑलरेडी उस डिस्ट्रिक्ट में तो आप एक स्पेसिफिक एरिया ले लें, उसकी एक उस ब्रांच में से उसकी एक फ्रेंचाइज ले लें। एक तो ये हो गया कि आप एक कंपनी को लेके चल रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि आप डिफरेंट कंपनीज को किस तरह से उनके मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी एक रीजन में, क्योंकि अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेडिसिन है वो एक स्पेसिफिक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपनी का नाम ले लें, मैं यहाँ पे किसी कंपनी को मेंशन नहीं कर रहा, जस्ट मैं कह रहा हूँ गेट्स का ले लें हम नाम। गेट्स में ये है कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास गेट्स की मेडिसिन होनी चाहिए। लाहौर में देख लें, एक स्पेसिफिक एरिया में गेट्स की मेडिसिन चल रही होगी। अगर उससे आगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी गेट्स की मेडिसिन कोई और डिस्ट्रीब्यूटर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी सप्लाई कर रहा है, देन ये उसके अकॉर्डिंग इलीगल भी हो सकता है। बिजनेस में थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मसला आ सकता है। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि डिफरेंट कंपनीज़ के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके वो ले सकते हैं अपना प्रोडक्ट्स वगैरह। अब इसमें आपने जब लाइसेंस बनवाना है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास उनकी प्रोडक्ट्स लिस्ट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास जितनी भी आपने कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उनके आपके पास अथॉरिटी लेटर होने चाहिए, और वो अथॉरिटी लेटर और वो जो प्रोडक्ट लिस्ट है, सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट देख लें। प्रोडक्ट लिस्ट जो है ना, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग का है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप 10 कंपनीज़ की ले रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो 10 कंपनीज़ 10 उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके एमडी या फिर उनके जीएम वगैरह के साइन होने चाहिए, उनसे वो अटेस्टेड होने चाहिए, उनसे वेरीफाई होनी चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट। दूसरे नंबर पर आता है अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर आपको वो जो 10 कंपनीज़ हैं, वो जो 10 इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं जो कि सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन को कवर अप कर रही हैं, इस चीज़ को डील कर रही हैं, उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर उनका जो जीएम है, उनसे वो अथॉरिटी लेटर्स आपके साइन होने चाहिए, उनसे वेरीफाई होने चाहिए। बस इसमें यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
इसके अलावा इसमें आपको कुछ वैन रिक्वायर होती है, आपने डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई भी तो करनी है ना। आपको स्टाफ में देख लें, आपको सप्लायर रिक्वायर होते हैं। उसके बाद आप अगर किसी कंपनी के साथ चल रहे हैं, कंपनीज आपको खुद वो, क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन में उनके सेल्स मार्केटिंग के डिपार्टमेंट वाले वो भी काम कर रहे होते हैं, और वो अपने टेरिटरी सेल्स ऑफिसर भी कंपनी खुद प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन जो सप्लायर होते हैं, जो वो उस प्रोडक्ट को आपकी सप्लाई को लेके जा रहे होते हैं, वो आपने खुद हायर करने होते हैं। बाकी वो जो कंपनी के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो खुद आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसमें बाकी जो मज़ीद प्रोसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली, अगर आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं तो आपके ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सही है ना यार।